इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरे हुए अब लगभग 4 साल होने वाले। तो 4 साल बाद अगर आपने ऐसी कहानियां सुनानी है या ये चीजें करनी है तो जाके इमरान खान से आप माफी मांग लें। आज भी उसकी निजी जिंदगी, आज भी उसकी अहलिया, आज भी उसका खानदान, उसी को निशाना बना के आप राजी हैं। पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस घटिया और गंदी सोच ने पाकिस्तान को आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया और पाकिस्तान के मीडिया ने इसके अंदर एक सहूलतकार का रोल प्ले किया है। जंग जैसा अखबार जो बड़े दावे और वादे करते थे कि जनाब हमारी सहाफत बड़ी साफ और शफाफ है, आज उनकी सहाफत जो है वो एक गटर की तरह उबल रही है। मैं देख रहा हूं किस किस्म का फ्रंट पेज उन्होंने छापा है, कितनी स्पेस दे दी है। ये अकेली खबर तो नहीं है बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर जो आई हुई है। ये देखें ना, एक और ये 3 खबरें और हैं जो बैन अल-अक़वामी अखबारात में आई जो इससे बड़ी खबरें हैं। ये तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खबर आई। मेरी अभी जुल्फी बुखारी साहब से बात हुई, वो अपनी जो उनकी लीगल टीम्स हैं वो इसके ऊपर बैठी मुशावरत कर रही हैं। वो लोग देख रहे हैं कि इस पे क्या करना है। 1 साल पहले इन्होंने ये आर्टिकल तैयार किया था। अभी 27वीं तरमीम से ऐसा लगता है कि तवज्जो हटाने के लिए ये आर्टिकल फटाफट छपवा दिया गया और जो खातून है वो मशकूक निकल आई जिन्होंने ये आर्टिकल उसके अंदर जिनकी तरफ से छपा, बुशरा तस्कीन साहिबा, वो पता चला उनके PMLN से बड़े शानदार ताल्लुकात हैं या उनकी सारी हमदर्दियां जो है वो PMLN के साथ और वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। सबूत पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अभी देखिए कहानियां इस तरह की बहुत सारी। जब मरियम नवाज साहब के हाथ में गिलास होता है वो लोग कहते हैं ये क्यों होता है स्टील का। जरदारी साहब के बारे में सब कहते हैं जी रोजाना उनके बकरे ज़िबा होते हैं। भाई सबका अपना अपना मामला क्या है, इसके ऊपर सबने इसी तरह आर्टिकल लिखने और बैन अल-अक़वामी मीडिया ने यही काम करना है।